हेलो गाइस, वेलकम टू कंप्लायंस ज्ञान। आज हम सीखेंगे कि कैसे बल्क में मेंबर रजिस्टर्ड होते हैं ईपीएफ पोर्टल के अंदर। मान लीजिए आप किसी फैसिलिटी मैनेजमेंट की कंपनी में काम करते हैं और आपको हर महीने 150, 200 या 500 तक के एम्प्लॉय को एक साथ पीएफ में रजिस्टर कराना है, उनका यूएन नंबर लेना है। तो आप कैसे करेंगे? यहाँ पर दो ऑप्शन है। आप सबसे पहले यूनिफाइड पोर्टल ईपीएफ की साइट पर जाएंगे, मेंबर पे क्लिक करेंगे। आपके पास दो ऑप्शन है, रजिस्टर इंडिविजुअल या रजिस्टर बल्क। इंडिविजुअल क्लिक करेंगे तो आपको एक एक बंदे की इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, उसके बाद उसको अप्रूव करना पड़ेगा और उसका यूएन नंबर लेना पड़ेगा। पीएफ यूएन नंबर से ईसीआर जनरेट होती है, तो आपको हर बंदे का यूएन नंबर लेना पड़ेगा। सबसे अच्छा ऑप्शन आप रजिस्टर बल्क पे क्लिक कीजिए, जो कि बल्क मेंबर रजिस्ट्रेशन का आपको पोर्शन दिखाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी और ब्राउज करके वो फाइल इसमें अपलोड करके सबमिट कर दीजिए। अब 150, 200, 500 जितने बंदों को एक साथ यूएन नंबर इसके अंदर डिटेल डालेंगे तो वो एक साथ एक बार में ही आपको उन सब बंदों का यूएन नंबर आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं वो फाइल कैसे जनरेट करेंगे। ये एक फ़ाइल है जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे आपको यहाँ पे फाइल में डाटा सबमिट करना है। देखिए, सबसे पहले इसमें एक दिया गया है यूएन नंबर, फिर मेंबर आईडी, फिर मेंबर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जेंडर, फादर नेम, रिलेशनशिप, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नेशनलिटी क्या है, वेज, क्वालिफिकेशन, मैरिटल स्टेटस और किसी अदर कंट्री का रीजन काम करता है, पासपोर्ट नंबर है, उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप है या नहीं है, उसका बैंक अकाउंट नंबर है, एफएससी कोड, पैन नंबर, आधार नंबर और नेम ऑन आधार में जैसा भी नाम है वो। आपको ये सारे कॉलम फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, या अगर आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है एम्प्लॉय की, अगर आपके पास उसका डेट ऑफ बर्थ, आपके पास उसका मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी तो वो फिल कीजिए, वेज है तो वो कीजिए, उसका बैंक नंबर, एफएससी कोड, पैन नंबर, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है आप इन कॉलम के अंदर डाल सकते हैं। लेकिन नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ये है जो मैंने फिलअप कर रखी है। सबसे पहले मेंबर नेम, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपका इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, पहले आएगा मंथ, फिर आएगी डेट, फिर ईयर, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग का ही फॉर्मेट यही होगा। उसके बाद उसके फादर का नेम, इसका सिर्फ फादर एफ। उसके बाद आप नेशनलिटी लिखेंगे, क्वालिफिकेशन लिखेंगे आप, उसके बाद मैरिटल स्टेटस लिखेंगे मैरिड। अब लिखेंगे आप इसके अंदर, अगर वो इंटरनेशनल वर्कर है तो नो, एन लिख देंगे आप। उसके बाद हैंडीकैप नहीं है तो एन, लोकेशन जो भी है एन करेंगे। अगर आपके पास बैंक है तो फिलअप कीजिए वरना रहने दीजिए, एफएससी कोड है तो फिलअप कीजिए वरना रहने दीजिए। बैंक में मेंबर नेम क्या है वो लिखिए, अगर आपके पास ये डिटेल है तो फिलअप कीजिए वरना रहने दीजिए। आप ये फाइल जो कि हमें डिस्क्रिप्शन में दी गई है इजी डाउनलोड कर सकते हैं, और ये डिटेल आपको नेसेसरी है जो मैंने डाल रखी हैं, और इसी फॉर्मेट में जेंडर मेल आपको ये एक फ़ाइल बना लेनी है एक्सेल में, ठीक है। इस फाइल को बनाने के बाद आपको ये फ़ाइल किसके अंदर कन्वर्ट करनी है, CSV फाइल के अंदर। आप इस फाइल को यहाँ पे जाएंगे, सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे टाइप पे और CSV कॉमन कोमा डेलिमिटेड इस पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने से ये CSV फाइल बन जाएगी। अब इसको आप कहाँ पे डालना चाहते हैं, मान लीजिए मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ और लिख देता हूँ, सेव कर दिया। अब मैं इसको बंद करता हूँ और अपनी ये मेरी CSV फाइल बन गई, जो कि मैंने अभी आप लोगों के सामने ओपन कर दी। ये मेरी CSV फाइल बन गई है।
आपको एक चीज़ ध्यान देना है, आपको डेट ऑफ बर्थ इसी उसमें रखनी है फॉर्मेट में, पहले मंथ, फिर डेट और फिर ईयर। अब इस CSV फाइल को आपको क्या करना है, CSV फाइल को आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इस फाइल पर जाएंगे, ओपन विद किस कर देंगे, नोटपैड। अभी आपका नोटपैड में ओपन हो गया। जैसे ही आपका नोटपैड में ओपन होगा उसके बाद आप फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद एडिट में जाके रिप्लेस कीजिए और जितने भी आपके कॉमा है, कॉमा उठाइए, कॉमा इसमें डालिए और यहाँ पे करिए आप हैश टिल्डा हैश को रिप्लेस कर दीजिए, कॉमा से रिप्लेस और हो गया सारा चेंज। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो ऊपर वाला रो है जिसमें नेम, यूएन नंबर, ये वाली आप डिलीट कर दीजिए पूरी की पूरी। यहाँ पे आके ऊपर, यहाँ पे आके बैक में आके इसको ऊपर ले जाइए। ठीक है, ये आपकी फाइल बन गई। अब इसको सेव एज कर लीजिए किसी भी नाम से, दूसरे नाम से, मान लीजिए मैं 2 लिख दिया, डेस्कटॉप पे डाल दिया। अब आपकी फाइल बन गई टेक्स्ट ये वाली। अब आपको क्या करना है, अपने पोर्टल पे जाना है और जहाँ पे मैंने आपको ब्राउज़र का साइन दिखाया था वहाँ पे जाके ये फाइल अपलोड कर देनी है। आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं 100, 500, 400, 600, उनकी डिटेल ऐसे ऐसे बनाई है, नेम लीजिए, फादर नेम लीजिए, डेट ऑफ बर्थ लीजिए। ठीक है, और ऐसे फाइल में कन्वर्ट करके आप उस पर बल्क में रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लायंस गुरु। गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।